हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आपको पिछले सेशंस में जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई इश्यू आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ताकि उस कमेंट के जरिए मैं आपके कंसर्न को समझ सकूं और आने वाले सेशंस में उस कंसर्न से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। बाकी आज के सेशन में हम अपने जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो टाइप के हमारे पास इंटरफेस आते हैं। एक कलेक्शन इंटरफेस आता है, एक मैप इंटरफेस आता है। तो कलेक्शन इंटरफेस के जितने भी चाइल्ड इंटरफेस थे वो हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस की। आज के सेशन से हम अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो सेकंड इंटरफेस है, मैप इंटरफेस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में मैप इंटरफेस क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं मैप इंटरफेस के अंदर। तो ये सब हम आज थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन से हम अपने मैप इंटरफेस को जितनी भी क्लासेस इंप्लीमेंट करती है वन बाय वन को उनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज थ्योरेटिकली एक बार समझ लेते हैं कि मैप इंटरफेस है क्या एक्चुअल में हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो उसके लिए एक बार हम अपने स्लाइड्स पर चलते हैं डिस्कस करने के लिए। मैप इंटरफेस इन जावा। In Java, the map interface is part of java.util package and provides a way to map keys to values. मैप इंटरफेस भी हमारा java.util जो पैकेज है उसी का पार्ट है, और ये एक्चुअल में हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक ऐसा कलेक्शन क्रिएट कराता है जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज को की और वैल्यूज की फॉर्म में पेयर करके स्टोर करवा सकते हैं। This interface is essential for scenarios where key value pair storage is required, and it ensures that each key can map to at most one value. ये एक्चुअल में कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अपनी वैल्यूज की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करवानी है, और ये हमें इंश्योर करता है कि हर एक की के लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारे उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर। बिलो विल detail the map interface, it its key methods and common implementations। हम नीचे एक बार डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में मैप इंटरफेस है क्या, और उसके कौन कौन से की फीचर्स हैं, कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं उसके, और कौन कौन सी क्लासेस इस पर्टिकुलर मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। ओवरव्यू ऑफ मैप इंटरफेस। द मैप इंटरफेस इज नॉट ए सब टाइप ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, बट इट इज स्टिल पार्ट ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। जैसे कि मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैप इंटरफेस कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। इट डिफाइंस मेथड्स फॉर एडिंग, रिमूविंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द यूनिक कीज। इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू हम अपने डेटा को की वैल्यू पेयर में सेव करवा सकते हैं। उसके जो कॉमन मेथड्स हैं एडिंग, रिमूविंग और एक्सेसिंग एलिमेंट, हम यूनिक की के बेस पे उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। मैप्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज, ईच की कैन मैप टू ओनली वन वैल्यू, हाउएवर डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। मैप इंटरफेस के अंदर जो भी हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं मैप के थ्रू, हम उसमें डुप्लीकेट कीज सेव नहीं करवा सकते। हालांकि डुप्लीकेट वैल्यू जरूर अलाउड है हमारे मैप कलेक्शन के अंदर। और ईच की कैन मैप टू ओनली वन वैल्यू, और एक की के साथ एक ही वैल्यू पेयर हो सकती है। की मेथड्स इन मैप इंटरफेस, कौन कौन से की मेथड्स हमारे मैप इंटरफेस में? पुट, के फॉर की, वी फॉर वैल्यू। ये क्योंकि की वैल्यू का पेयर है, और इसी के थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को मैप के अंदर की वैल्यू की फॉर्म में सेव करवा सकते हैं। एड्स और अपडेट द मैपिंग फॉर ए स्पेसिफिक की टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज। पुट मेथड के थ्रू हम अपने मैप के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं की वैल्यू फॉर्म के रूप में। गेट, ऑब्जेक्ट की, returns the value associated with the given key or null if the key does not exist। गेट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न द वैल्यू एसोसिएटेड विद द गिवन की और नल इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट। हम पर्टिकुलर की को पास करवा के गेट मेथड के अंदर उस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है वो हम गेट करवा सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। अगर वो उस की पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें नल रिटर्न करता है।
रिमूव ऑब्जेक्ट की, रिमूव्स द मैपिंग फॉर ए स्पेसिफाइड की। अगर हम अपने मैप कलेक्शन से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करवाना पड़े, तो हम इस रिमूव मेथड के थ्रू पर्टिकुलर की के भी आप पे हम उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को अपने मैप से रिमूव करवा सकते हैं। कंटेन्स की, ऑब्जेक्ट की, चेक्स इफ द मैप कंटेन्स द स्पेसिफाइड की। अगर हमें अपने मैप कलेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम को चेक करवाना कि वो अवेलेबल है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द की, तो हम इस कंटेन्स की मेथड के भी आप पे हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को की को चेक करवा सकते हैं अपने मैप कलेक्शन के अंदर। कंटेन्स वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू, चेक इफ द मैप कंटेन्स द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर हम हमें पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करवाना है कि उस पर्टिकुलर मैप कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो हम कंटेन्स वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हैं। की सेट रिटर्न्स ए सेट व्यू ऑफ की कीज कंटेन इन द मैप। इस पर्टिकुलर की सेट मेथड के साथ हम की मैप के अंदर जितनी भी की का सेट है उसको सेट व्यू में रिटर्न करवा सकते हैं। वैल्यूज रिटर्न ए कलेक्शन व्यू ऑफ वैल्यूज कंटेन्ड इन द मैप। हम इस वैल्यूज फंक्शन के मेथड के साथ में हम अपने जो जितने भी मैप के अंदर वैल्यूज हैं उसका कलेक्शन उस उनको सब को कलेक्शन व्यू के रूप में रिटर्न करवा सकते हैं। एंट्री सेट रिटर्न्स ए सेट व्यू ऑफ मैपिंग्स कंटेन्ड इन द मैप रिप्रेजेंटेड एज मैप डॉट एंट्री की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स। एंट्री सेट के थ्रू हम अपने क्या कर सकते हैं, जितनी भी मैपिंग है उस पर्टिकुलर मैप कलेक्शन के अंदर उनको रिटर्न करवा सकते हैं, जो कि हमें किस फॉर्म में मिलेगी, मैप डॉट एंट्री सेट के फॉर्म में मिलेंगी। साइज रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू मैपिंग। हम साइज मेथड से उस पर्टिकुलर मैप कलेक्शन का साइज गेट करवा सकते हैं। इज एम्प्टी चेक इफ द मैप इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मेथड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मैप कलेक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है। पुट ऑल मैप, ये एक सिंटैक्स है, मेथड है पुट ऑल का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉपीज ऑल द मैपिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड मैप टू दिस मैप। किसी अदर मैप की को एलिमेंट्स को हम दूसरे मैप के अंदर ऐड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुट ऑल मेथड। क्लियर रिमूव्स ऑल मैपिंग फ्रॉम द मैप। अगर हम वन गो में अपने मैप के कलेक्शन को एम्प्टी करवाना है तो हम क्लियर मेथड के थ्रू करवा सकते हैं। कॉमन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैप, मैप इंटरफेस को कौन कौन सी क्लासेज इंप्लीमेंट करती है हमारे जावा के अंदर, वो यहाँ पे है। पहला कौन सी क्लास आती है, हैश मैप। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अलाउ नल कीज एंड वैल्यूज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन बनाता है और इसके अंदर अब नल वैल्यूज और की सेव करवा सकते हैं। ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं है इन डिफॉल्ट नेचर। यूज केसेस क्या है इसके, जर्नल पर्पज यूज वेयर फास्ट एक्सेस एंड अपडेट्स आर नीडेड। अगर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि किसी कलेक्शन से हम एलिमेंट को फास्टली रिट्रीव करवाना चाहते हैं और अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम हैश मैप को यूज कर सकते हैं एज ए कलेक्शन। इंटरनल वर्किंग क्या है इसकी, यूज ए हैश टेबल वेयर ईच एंट्रीज पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय हैश कोड ऑफ इट्स की। इट यूजेस ए टेक्निक कॉल्ड सेपरेट चेनिंग टू हैंडल कोलिजन्स। बैक एंड में क्या है, हैश टेबल का यूज होता है हैश मैप के अंदर टू सेव द एलिमेंट्स इन हैश मैप। और इसके अंदर जो एंट्री की पोजीशन डिटरमाइन करवाने के लिए हम हैश कोड का यूज करते हैं, जो कि हैश कोड हर एक पर्टिकुलर की के लिए कैलकुलेट होता है। और टेक्निकली ये सेपरेट चेनिंग एक टेक्निक है जिसको यूज करता है कोलिजन्स को हैंडल करने के लिए। कोलिजन्स हमने जैसे डिस्कस किया था, जब भी दो एलिमेंट का हैश कोड सेम हो जाता है, सेम मिलता है, तो उस केस में एक कोलिजन की सर्विस एक कोलिजन की सिनेरियो अकर होता है, जिस केस में हम इक्वल एंड हैश मेथड को यूज करके डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट किस बकेट में जाके सेव होएगा। तो उस केस को, उस सिनेरियो को टैकल करने के लिए हमारा हैश मैप सेपरेट चेनिंग मेथड टेक्निक को यूज करता है टू हैंडल कोलिजन्स। सेकंड क्लास जो हमारे मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है वो क्या है, लिंक्ड हैश मैप। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, अलाउ नल कीज एंड वैल्यूज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जैसे कि हैश मैप हमारा क्या करता था, वो कोई भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, लेकिन ये लिंक्ड हैश मैप हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इसके अंदर भी हम नल की और वैल्यूज सेव करवा सकते हैं, और ये भी बाय डिफॉल्ट नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। मींस ये थ्रेड शेप नहीं है, और मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में इसको यूज कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा
एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा कलेक्शन सिंक्रोनाइज्ड हो। यूज केसेस क्या है इसके? व्हेन ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इंसर्शन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, जब हमारे कलेक्शन के अंदर हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो कलेक्शन क्रिएट हो उसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो, तो उस केस में हम लिंक्ड हैश मैप यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हैश मैप। इंटरनल वर्किंग क्या है? एक्सटेंड्स हैश मैप एंड यूज ए डबली लिंक लिस्ट टू मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ये हैश मैप को एक्सटेंड करती है क्लास, और इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डबली लिंक लिस्ट का यूज करती है। ट्री मैप अदर क्लास है जो हमारे मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेंटेन्स की इन नेचुरल ऑर्डर्स और कस्टम कंपैरेटर डिफाइन ऑर्डर, डज नॉट अलाउ नल कीज बट अलाउ नल वैल्यूज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि हमने ट्री सेट पढ़ा था, ऐसे ही हमारा ट्री मैप है। यहाँ पे भी क्या है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने की नेचुरल ऑर्डर में या फिर कस्टम कंपैरेटर ऑर्डर में अपने की को के ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर में फिर हमारे ट्री मैप के एलिमेंट प्रोसेस होते हैं। ये भी क्या है, इसके अंदर भी नल की वैल्यू, इसके अंदर नल की नहीं सेव करवा सकते बट हम नल वैल्यूज सेव करवा सकते हैं, और ये भी बाय डिफॉल्ट इन नेचर नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। यूज केसेस क्या है? व्हेन ए सॉर्टेड मैप इज रिक्वायर्ड, जब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो कलेक्शन आए उसके एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में सेव हो, तो उस केस में हम ट्री मैप का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप के। इंटरनल वर्किंग क्या है इसकी? इंप्लीमेंट्स नेविगेबल मैप एंड यूज ए रेड ब्लैक ट्री फॉर स्टोरेज, इंश्योरिंग order of log and time complexity for insertion removal and lookup। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है o log n, जिसके थ्रू हमारे ये इंसर्शन रिमूवल और लुकअप ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ट्री मैप के ऊपर। फिर फोर्थ क्लास आती है जो हमारे मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, वो है हैश टेबल। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? synchronized and thread shape does not allow null keys or values considered legacy but still used in multi-thread applications। ये हमारा बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड होता है, थ्रेड शेप होता है, और इसके अंदर हम कोई भी नल की या नल वैल्यू सेव नहीं करवा सकते। ये एक तरीके से लेगेसी क्लास है, लेकिन स्टिल अभी भी ये मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट एप्लीकेशंस में यूज होता है बहुत ज्यादा। यूज केस क्या है इसका? व्हेन ए थ्रेड शेप मैप इज नीडेड विदाउट यूजिंग कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप, जब हमें थ्रेड शेप इन्वायरमेंट में अपने कलेक्शन को यूज करना है, मैप इंटरफेस जो कि मैप इंटरफेस में को इंप्लीमेंट करके जो क्लास यूज करनी है हमें कलेक्शन क्रिएट करने के लिए, तो उस केस में हम हैश टेबल का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थ्री, ट्री मैप, हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड है और ये थ्रेड शेप है। क्योंकि बाकी जो तीन क्लासेस जो हमारे मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं वो नॉट सिंक्रोनाइज्ड हैं, और उनको मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जैसे कि ये कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप है, इसको हमें कॉल करवाना पड़ता है अपने कलेक्शन के ऊपर टू मेक आवर कलेक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड वे। इंटरनल वर्किंग क्या है इसकी? सिमिलर टू हैश मैप बट सिंक्रोनाइज्ड एवरी मेथड फॉर थ्रेड शेप। ये हैश मैप की तरह ही काम करता है, क्योंकि बैक एंड में हैश मैप के अंदर भी हैश टेबल का यूज होता है, और ये बाय डिफॉल्ट है ही हैश टेबल। लेकिन हैश मैप हमारा नॉट सिंक्रोनाइज्ड है और ये सिंक्रोनाइज्ड है बाय डिफॉल्ट, और इसके अंदर जितने मेथड हैं वो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड है। कौन सा कौन सी क्लास को कब यूज करना चाहिए हमें? चूजिंग द राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस। हैश मैप को कब यूज करना चाहिए? यूज व्हेन यू नीड ए फास्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड अनऑर्डर्ड मैप। जब हमें फास्ट और अनसिंक्रोनाइज्ड और अनऑर्डर्ड मैप की बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम हैश मैप को यूज करेंगे। लिंक्ड हैश मैप को कहाँ यूज करेंगे? जब हमें हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे कलेक्शन का इंसर्शन ऑर्डर मैटर हो, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो हर एलिमेंट के लिए, तो उस केस में हम लिंक्ड हैश मैप को प्रेफर करेंगे हैश मैप के ऊपर। ट्री मैप कब यूज करेंगे हम? यूज व्हेन यू नीड द मैप टू बी सॉर्टेड बाय कीज। जब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे कलेक्शन की कीज वो सॉर्टेड ऑर्डर में सेव हो और उसी ऑर्डर में प्रोसेस हो, तो उस केस में हम ट्री मैप का यूज करेंगे इन दो बाकी क्लॉसेस की बजाय। हैश टेबल का कब यूज करेंगे हम? यूज फॉर लेगेसी कोड और व्हेन सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी विदाउट एडिशनल रैपिंग। क्योंकि हम
जब कोई भी नॉन सिंक्रोनाइज कलेक्शन है तो उसको सिंक्रोनाइज बनाने के लिए हमें कुछ एडिशनल रैपिंग करनी पड़ती है, कुछ एडिशनल मेथड परफॉर्म करने पड़ते हैं टू मेक दैट कलेक्शन सिंक्रोनाइज्ड। तो लेकिन हमारा हैश टेबल क्या है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड है। और जब हमारे को कुछ ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने कलेक्शन को मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में और सिंक्रोनाइज वे में यूज करवाना, तो उस केस में हम हैश टेबल को प्रेफर करेंगे ऑन द अदर दीज थ्री क्लासेस। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? थ्रेड सेफ्टी होती है सिंक्रोनाइजेशन में। हम किसी भी कलेक्शन को सिंक्रोनाइज कब कहेंगे? जब वो थ्रेड शेप होगा। थ्रेड शेप कब होगा? ये इसने दिखा रखा है यहाँ पे, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप एंड ट्री मैप आर नॉट थ्रेड शेप बाय डिफॉल्ट। क्योंकि जो बाकी हमारे मैप इंटरफेस को 4 क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन 4 में से 3 क्लासेस वो नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। और इनको सिंक्रोनाइज्ड क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, सिंक्रोनाइज्ड वर्जन बनाने के लिए इनका हमें एक एडिशनल रैपिंग करनी पड़ती है। वो रैपिंग कैसे करनी पड़ती है? बाई कॉलिंग कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड मैप मेथड को कॉल करवा के उस पर्टिकुलर इन कलेक्शन के ऊपर, तब हम जाके उस कलेक्शन को एक उस कलेक्शन का सिंक्रोनाइज्ड वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने मैप की थ्योरेटिकली डिस्कशन किया कि मैप इंटरफेस है क्या, और कौन कौन से कॉमन मेथड है मैप इंटरफेस के, और मैप इंटरफेस को कौन कौन सी क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं। उन क्लासेस का भी हमने फर्दर ओवरव्यू लिया है कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका इंटरनल वर्किंग है। तो ये सारा सब कुछ हमने एक तरीके से ओवरव्यू लिया है मैप इंटरफेस का। अब इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम वन बाय वन जो भी क्लासेस इस मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, वन बाय वन उनको हम नेक्स्ट सेशन से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे, और उनको उनके कॉमन मेथड को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उनका यूज देखेंगे कि कैसे हम उनके ऊपर कॉमन मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।